प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सब खुश हैं? ये अभी ये ज़्यादातर लोग लैंड सीजन में दुख भोग का सप्ताह मना रहे हैं, परंतु उस समय हम ये कांटेटा के जरिए हर जगह जैसे पास्टर बता रहे थे, यीशु का क्रूसार्पण, समाधि, पुनरुत्थान और दुख भोग को भी दिखा रहे हैं। उसके साथ साथ जरूर उसका जो खुशी का विषय है वो पुनरुत्थान है, इसलिए इसको ईस्टर कांटेटा कहा जाता है। तो वास्तव में जब हम ड्रामा का प्रस्तुत कर रहे थे, उसमें जो डायलॉग्स बने हैं, जो म्यूजिक बने हैं, बहुत ही गहरी सोच से बनाया हुआ है। जो चेलों के मन की दुनिया है, आज हम सब की मन की दुनिया है, उस पे आधार करके, बाइबल्स के आधार से ये बनाया हुआ है। मैं पहले एक वचन पढ़ता हूँ, नहीं तो भटक जाऊंगा। रोमियो 4 अध्याय का 25 वचन देखेंगे। रोमियो 4 अध्याय उसका 25 पद में लिखा है, वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। ये पद है जिस पद से आधारित है ये ड्रामा। हमारा पहला सीन पिलातुस के प्रांगण में जो यीशु को पकड़वाने की षड्यंत्र चल रहा है, वहाँ से शुरू होता है। उसके बाद यीशु के चेलों के साथ प्रभु भोज को करने का सीन। उसमें एक खास बात जो ऑब्जर्व किया मैंने कि यीशु मसीह जब कह रहा है मैं 3 दिन के बाद गलील में तुम्हें मिलूंगा, अवश्य वो कह रहा है मैं शत्रुओं के हाथ पकड़वाए जाऊंगा, मारा जाऊंगा, फिर तीसरे दिन फिर जी उठूंगा और 3 दिन के बाद तुम्हें गलील में मिलूंगा। चेले ये बात को सुनकर बहुत उदास हो रहे हैं। सिर्फ उदास नहीं हुए, अगर उनका बाकी समय को भी देखेंगे और लगभग 8 दिन के समय में यरूशलेम के दायरे में ही रहे थे, 1-1.5 किलोमीटर के दायरे में ही रहे थे वो। इसलिए यीशु मसीह पुनरुत्थित होने के बाद भी वो लोग भय के साथ, अंधकार में, निराशा में जी रहे थे। तो वो सिर्फ स्थिति उन्हीं का नहीं है, आज अनेक लोगों का मन का स्थिति ऐसा ही है। मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ, यहाँ बहुत से लोग होंगे जो चर्च जाते हैं, कोई यीशु मसीह क्रूस पे जो मारा गया है ये बात नहीं जानता, ऐसा कोई है? सब जानते हैं यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पे मारा गया, पर मन के अंदर जब देखते हैं एक शंका, एक डर परमेश्वर के सामने हियाब के जाने का, वो नहीं दिखता है। क्या ना हम मांसमय शरीर में जी रहे हैं, हमारा कमियां कमजोरियां हैं। मैं बहुत से क्रिश्चियन लोगों से सुना है, हम बोलने में, चलने में, देखने में, काय मनोवाक्यों में हम गलती कर बैठते हैं। कैसे हम प्रभु के सामने हम खड़े हो सकते हैं हियाब के साथ? लेकिन मैं कहना चाहता हूं, अगर बाइबल को हम गौर से देखेंगे, बाइबल में परमेश्वर 2 प्रकार लोगों को विभाजन किए हैं, एक पापी और एक धर्मी। एसाव, याकूब, कैन, हाबिल, यहूदा, पतरस। तो इस प्रकार मन की दुनिया को बहुत स्पष्ट रूप से विभाजन करके दिखाया गया है। बाहरी रूप से व्यवहार को देखने पे ज्यादा अंतर नहीं है, परंतु परमेश्वर मन को देखता है। कहा है कि उस दिन मुझे बहुत से लोग प्रभु प्रभु कहेंगे, लेकिन सब कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। तो बाहरी रूप से देखेंगे तो बहुत लोग हैं प्रभु प्रभु कह रहे हैं। मैं भी बचपन से चर्च गया, अनेक शिक्षक लोगों से वचन भी सुना, लेकिन एक बात जो मेरे दिल में समाधान नहीं हो पा रहा था, वो है पाप की समस्या। जबकि हमें पवित्र बाइबल पाए हैं, लेकिन कोई अगर पूछता मुझे तू पवित्र है क्या, तो मैं नहीं बोल सकता मैं पवित्र हूं। यह था मेरा स्थिति 2007 साल तक। बहुत धून से जिया, 17-18 साल तक विश्वस्त रूप से संडे स्कूल गया, यूथ मीटिंग गया, परंतु कुछ ना कुछ जब मेरे जीवन में व्यवहार को देखता था, पाप कर बैठता हूं, तो मैं पवित्र नहीं बोल सकता था। इसलिए प्रयास करता था कि कैसे ये बुराई काम को छोड़ के पवित्र बनूंगा। लेकिन मन में मालिक कौन था? पाप ही है। और पाप मालिक बन के चाहे जितना भी प्रयास करेंगे,
वो बदलाव कोई अर्थ का नहीं है। इसका उदाहरण हम लूका 15 अध्याय में देखते हैं। उड़ाव पुत्र जो पिताजी का घर से दूर चला गया था, पहले वो क्या किया, मौज मजलिस करके शराब भी पिया, वेश्याओं के पास भी गया, बहुत बुरे रूप से गंदा जीवन, बहुत ही उड़ाव का जीवन जिया। ये जीवन को देखेंगे तो कितना बुरा है ना। ये एक बुरा उड़ाव पुत्र है। लेकिन थोड़ी देर बाद आप जो देखेंगे उसका सारे पैसा जब खत्म हो गया, खाने के लिए उसको कुछ भी नहीं मिल रहा था, अपने जीवन को बदलने की पूरी प्रयास कर रहा है। इसलिए वो किसी के आदमी के पास जाकर मुझे थोड़ा काम दो, मुझे थोड़ा खाना दो। उसके पास जब कुछ नहीं मिल रहा है, काम भी खाना भी, तो सुअर चराने के लिए भी वो राजी है। अभी जब वो परिश्रम कर रहा है, ये जीवन क्या बुरा दिख रहा है? अपने आप को सुधरने के प्रयास कर रहा है तो बुरा दिख रहा है क्या? यहां पे वो एक अच्छा उड़ा पुत्र जैसा दिख रहा है। लेकिन ये बदलाव है क्या? मेरा जीवन ऐसा ही था, मेरे व्यवहार को बदलने की प्रयास कर रहा था, लेकिन मन का मालिक बदल नहीं रहा था। इसलिए अनेक सालों तक मैं पापी होकर जिया। पर एक समय में एक ऐसे प्रचारक मिले, ऐसे एक सुसमाचार के एवेंजलिस्ट मिले, जो मुझे मिले और पूछते हैं, तू प्रभु के सामने खड़े होगा तो कह सकता है क्या तू पवित्र है? ये मेरे जीवन में सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण सवाल था। परंतु उनके साथ उस दिन बहुत बहस होने के बाद वचन को एक एक खोल के जब मैं देखने लगा, मैं चकित रह गया कि ये बाइबल के अंदर सारे उत्तर परमेश्वर दे चुके हैं, विश्वास दे चुके हैं। हमारे लिए कुछ करने को नहीं है। प्रभु यीशु सब हमारे लिए पूरा रूप से काम कर दिए हैं, और उसको जाने बगैर मैं बहुत परिश्रम कर रहा था। मैं छोटा सा एक स्टोरी बताता हूँ, इसको कंक्लूड करूंगा मैं। एक बार एक आदमी था, वो जहाज में सफ़र करने के लिए टिकट खरीदा। वो हवाई जहाज नहीं था, पानी में जो चलने वाला जहाज। तो लगभग 6 दिन का सफ़र था इंग्लैंड से यूएसए जाने के लिए। तो ये खलासी का काम करता था और पूरा पैसा जमा करके टिकट एक बार ले लिया, और जहाज का जाने का डेट आ रहा था, अपना बैलेंस चेक कर रहा था, उसके पास पैसा नहीं था। वो सोचा ठीक है 6 दिन की बात है, थोड़ा संभाल लेंगे, उतना भूखा रह सकते हैं, पानी भी पी के मैं चला जाऊंगा, और जैसे ही अमेरिका पहुंचूंगा वहाँ काम करके बहुत पैसा कमा लूँगा और वापस आके बहुत अच्छा जीवन जीऊँगा। पर हुआ क्या, जैसे जहाज़ स्टार्ट किया, पहला दिन ऐसे ही गुजर गया, लोग गए अपना खाना पाना करके आ गए, ये खाने नहीं गया था। तो दूसरे दिन पे जब सायरन बजा ब्रेकफास्ट का, तो कुछ लोगों ने उसको बुलाया, भाई चलना ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया। वो बोला आप लोग चलिए। फिर ये बोला नहीं गया, तो फिर वो लोग जोर नहीं दिए। फिर लंच के टाइम में जो बुलाए, वो बोला नहीं नहीं मेरा पेट ठीक नहीं, आप लोग चाहिए, आप खा लीजिए। क्योंकि उसको शर्म लग रहा है, मैं बिना पैसा के कैसे मैं रेस्टोरेंट चले जाऊंगा और फिर बिल मांगेंगे, दे नहीं पाऊंगा, तो इसलिए ऐसे ही दिन पार करूंगा करके डिसाइड कर लिया था। फिर तीसरा दिन को ये हुआ कि उसके साथी लोग जब बुला रहे हैं को पैसेंजर्स, अरे तू कल भी नहीं खाया था, तुझे वो समुद्री बीमारी हो जाएगा, उल्टी होना, पेट दर्द होना, ये वगैरह जो होता है, तो इसलिए खाया कर, ऐसा करके जब बोल रहे हैं तो उनके ऊपर वो गुस्सा करने लगा, मुझे मत समझा, तुम जाओ अपना खाओ। इसलिए उसके बाद कोई उसको बुलाना छोड़ दिया। फिर ऐसा हो गया कि चौथा दिन को अनाउंसमेंट आया, यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, हमारा जिस समुद्री मार्ग पे हमें जाना था वो मार्ग में आंधिया तूफान आ गया है, इसलिए हम वो रास्ता नहीं ले सकते, हमें रास्ता बदल के जाना पड़ेगा और हमें 4 दिन और लगेंगे। तब इसका माथा खराब हो गया, ऑलरेडी 4 दिन बीत गया है, भूखा रहा है, और 4 दिन जाएगा भूखा तो क्या हालत होगा। इसलिए वो डिसाइड किया जो भी आज मैं खा के रहूँगा, अगर बिल मांगेंगे पैसा नहीं दे पाऊँगा, मैं बर्तन मांगने के लिए भी तैयार हूँ, बर्तन मांज दूंगा, साफ कर दूंगा। ऐसा करके वो रेस्टोरेंट गया। सब लोग ऑलमोस्ट खा के निकल चुके थे, ये लास्ट टाइम में गया और बहुत कुछ ऑर्डर किया, और इतना भूखा था, बहुत सारे ऑर्डर किया था, वेटर भी कंफ्यूज हो गया कि कितने लोग खाएंगे करके। पर वेटर आके दे दिया जो भी ऑर्डर किया था, ये सब खाया करके पूरा पेट भरने के बाद ऐसा देख रहा है, वो वेटर नहीं जा रहा है, तो और टाइम वेस्ट नहीं करके उसको बोला अब मेरा बिल कितना हुआ। वेटर सर ज़्यादा ऊंचा सुनते हो क्या, मेरा बिल कितना हुआ? सर आप पहली बार यहाँ खाने आए हैं क्या? पहली बार दूसरी बार का क्या मतलब है, अभी मैंने खाया, मेरा बिल कितना हुआ? सर आप तो टिकट लिए होंगे ना, और बिना टिकट के भी कोई इधर आता है क्या? हाँ तो सर इसलिए पूछ रहा हूँ।
तो आप तो टिकट लिए हैं ना? हाँ टिकट लिया हूं जरूर। सर फिर बिल आपको देने की जरूरत नहीं, आपका टिकट में सारे बिल दिया हुआ है। तो इसका अगर पहले पता होता वो 4 दिन भूखा रहता क्या? ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये मेरा कहानी है। मैं भी इस पैसेंजर की तरह 17-18 साल पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं पाप कर रहा हूं, मैं पापी हूं करके जिया था। आज पास्टर साहब बोल रहे थे तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, एक वचन है। आमीन। तो सही बात है, अगर सत्य को जानेंगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। किस चीज से? मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन है पाप। इसको दुनिया का कोई फाइनेंशियल एडवाइजर, एडवोकेट या डॉक्टर कोई उससे आजाद नहीं कर सकता। आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई एडवाइजर आपको निकाल सकता है। बीमार है, डॉक्टर निकाल सकते हैं, है ना? बीते दिन एक हमारे कंटेटा के एक्स वॉलंटियर हैं, उनका बहन का बहुत तबीयत खराब हुआ था, वो फ़ोन किए थे और हम उनको प्रेयर करके उनको गाइड किए और वो अभी ठीक हुआ था। कल फ़ोन किए थे, तो बहुत खतरनाक सिचुएशन था, पर डॉक्टर ने उसको बाहर निकाला वो खतरे से। अगर कोई जेल गया है तो एडवोकेट लोग निकाल भी सकते हैं, लेकिन पाप से कौन निकाल सकता है? सच्चाई, सत्य, वो सिर्फ है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तो उसी के ड्रामा को आज ईस्टर थीम में हम कर रहे हैं, जिसका केंद्र पद जो मैंने पढ़ा रोमियो 4 अध्याय का 25 पद। वो वचन क्या कहता है? वो यीशु हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया। एक बार फिर से बोलिए, यीशु मसीह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया। हमें तो मेरे प्रियो बताइए, जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो उसका दाम जब चुका दिए हैं, फिर उस वस्तु हमारा हो जाता है ना, और मालिक उसके ऊपर हक नहीं जमा सकता। उसी प्रकार हम जब पाप में जन्म हुए थे, पाप का मजदूरी मृत्यु था, हम मर के नरक जाने वाले थे, हमारे ऊपर मृत्यु का अधिकार था, हमारे ऊपर शैतान मृत्यु का अधिकार था। लेकिन आज जो आप देखेंगे यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया जाना, और आखिरी में एक डायलॉग है यीशु का, पूरा हुआ। कहां लिखा है, कोई याद है? यूहन्ना 19 अध्याय का 30 पद में। तो पूरा हुआ जब यीशु मसीह कह रहे हैं, तो क्या पूरा किए उन्होंने? मत्ती, आपका पाप यीशु लिए है नहीं लिए हैं? आपका पाप यीशु लिए है नहीं लिए हैं? हालेलुया। तो जब यीशु मसीह हमारा पाप ले गए और कैलवरी क्रूस पे जब उन्होंने लहू बहाया और हमारे सारे पापों को धो दिए और कहते हैं पूरा हुआ, तो हमारे लिए और पाप का दंड है कि नहीं है? है कि नहीं है? नहीं, हमारा दाम चुकाया गया है। वो टिकट का दाम, खाने का दाम भी उसमें मिला हुआ है। वो जब चुकाया गया है, उसको खाने के लिए और एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार हमारे लिए भी प्रभु यीशु मसीह सारे पापों का दाम चुका दिए हैं, तो हम उस बात को धन्यवाद यीशु करके हम ग्रहण करने से काफी है। एक सीन जो मुझे पसंद आता है, तो ये लास्ट में इमायूस का एक सीन आता है, जिसमें क्लियोफास और एक उसका मतलब सहयात्री, वो लोग इमायूस का रास्ता पकड़े थे। यीशु का पुनरुत्थान होने के बाद उनको गलील जाना था, क्योंकि यीशु ने कहा था मैं तुम्हें गलील में मिलूंगा। लेकिन ये लगभग 7 किलोमीटर चल दिए थे, 7-8 किलोमीटर शायद चल दिए थे यरूशलेम से पश्चिम की तरफ, लेकिन गलील दक्षिण की तरफ। तो इस प्रकार वो लोग दिशा ही अलग, लेकिन यीशु मसीह उनको मिला। फिर वो वापस आते हैं और अलग लोगों को खबर देते हैं। क्यों वो लोग ऐसा जा रहे हैं पता है क्या? यीशु ने जब कहा मैं गलील में मिलूंगा, वो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। यरूशलेम से गलील बहुत दूर है, 130 किलोमीटर, लगभग 70-80 माइल्स का दूरी है। तो इतना दूर कौन सफर करेगा? इसलिए पहले कंफर्म करते हैं कि यीशु पुनरुत्थित हुआ है कि नहीं हुआ है। इस प्रकार वो लोग उलझे हुए थे। मैं कहना चाहता हूं, हमारा सोच सही नहीं है। प्रभु ने जो वचन कहा है वो सत्य है। यशायाह 55 का 7 कहता है, अपना सोच और मार्ग छोड़िए और मेरे प्रति लौटिए। अब हमारा सोच, हमारा मार्ग को छोड़ के वचन क्या कह रहा है? 25 वचन जो मैंने आज पढ़ा था, वो यीशु हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। तो यीशु क्यों मर गए? जिलाए क्यों गए? हमारे धर्मी ठहरने के लिए। कबड्डी गेम में क्या होता है?
जो रेडर जाता है कबड्डी कबड्डी कबड्डी, मान लो वो 6 लोगों को छू भी लिया तो उसको पॉइंट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। जब तक वो सेंटर लाइन पे नहीं आ जाता है उसको पॉइंट नहीं मिलेगा, है कि नहीं? यीशु मसीह मैं तुम्हारे पाप के लिए मरने आया हूं और मर गया, सोच लो, तो उद्धार पूरा हुआ क्या? नहीं होगा। उसको पुनरुत्थित होकर जीवन में प्रमाण देना पड़ा, क्योंकि वो जीवन है, ताकि हम विश्वास कर सकें वो ईश्वर है, बाकी लोगों की तरह नहीं है जो मृत्यु को जीत नहीं सकते, ऐसा अन्य लोगों की तरह नहीं है। वो ईश्वर था, इसलिए वो मृत्यु को जीत कर हमें मृत्यु से आजाद किया। इसीलिए हम जो बाइबल में पढ़ते हैं यीशु मसीह जो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया, तो ये वचन प्रमाण दे रहा है कि हमारा पाप अपराध प्रभु यीशु मिटा दिए हैं। तो फिर हम पापी की धर्मी हैं? नहीं, हम तो इंसान है ना, हम तो पाप कर रहे हैं ना, तो कैसे हम धर्मी बोल सकते हैं, कैसे पवित्र बोल सकते हैं? इसलिए यीशु मसीह नीचे एक वचन दिए हैं, परंतु हमारे धर्मी ठहराए जाने के कारण वो पुनरुत्थित हुए। हालेलुया। यीशु पुनरुत्थित हुए हैं, नहीं हुए हैं? आप ड्रामा के द्वारा देख सकते हैं, वैसे वो ऐतिहासिक घटना सच्चा है। मतलब यीशु मसीह जो पुनरुत्थित हुए हैं उसका एक प्रभाव है। उसने क्या किया है? हमें धर्मी ठहराया है, ये कोई बदल नहीं सकता। हालेलुया। तो यीशु मसीह हमें धर्मी बनाया है, नहीं बनाया है? उसके पुनरुत्थान से हमें धर्मी बनाया है, नहीं बनाया है? तो हम धर्मी है कि पापी हैं? कौन कौन धर्मी है? हाथ उठाएं। प्रेज द लॉर्ड। इधर के सिस्टर लोग, आप संदेह कर रहे हैं क्या? यीशु मसीह पुनरुत्थित हुआ है ना? आप अपना सोच को विश्वास मत कीजिए, शैतान आकर लगातार हमें अपने आप को दिखाता है, परंतु प्रभु यीशु का बलिदान वो व्यर्थ नहीं हुआ है, उसने हमें धर्मी बनाया है। इसलिए जो यीशु हमारे अपराधों के लिए पकड़वाए गए और हमें धर्मी ठहराने के लिए पुनरुत्थित हुए, उस पुनरुत्थित यीशु को आइए विश्वास करते हैं। भले ही आज तक आपने विश्वास नहीं किया था, अभी विश्वास करने पर भी ये विश्वास आपके लेखे में धार्मिकता गिनी जाएगी, क्योंकि मनुष्य प्रभु के सामने कर्मों से धर्मी नहीं ठहरता, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। क्या विश्वास करने से? यीशु मसीह ने जो हमारे धर्मी ठहराया है, उस बात को विश्वास करने से हम प्रभु के सामने पवित्र और धर्मी बनते हैं। मेरा शरीर की बात बोलूं तो 2007 पहले से भी मुझे चिकन पसंद था, आज भी पसंद है। ये शरीर का कुछ बदला नहीं है, लेकिन मेरा हृदय का मालिक बदला। पहले मेरा सोच के द्वारा, मैं मेरा भावनाओं के द्वारा प्रभावित होकर मेरा विश्वास को चेक करता था, लेकिन अभी नहीं। वचन क्या कहता है, पवित्र शास्त्र क्या कहता है? प्रभु यीशु पूरा हुआ कहा है, मतलब उन्होंने उद्धार पूरा किए हैं, वो पुनरुत्थान होके हम मुझे धर्मी बनाया, तो मैं धर्मी हूं। हालेलुया। आप भी जो विश्वास करते हैं आप धर्मी हैं, विश्वास नहीं करते हैं तो अभी प्रभु ने आपको धर्मी बनने के लिए मौका दिया है। आप ग्रहण करेंगे? हाँ, प्रभु मेरे अपराधों के लिए भी पकड़वाया गया है, मुझे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया गया है, तो आप धर्मी और पवित्र संतान होकर परमेश्वर के सामने जा सकते हैं। सॉरी। हाँ, तो ये बात है जो बाइबल का सारांश जो मैंने आपके सामने उपस्थित किया, और इसी को आधार करके हम आज कंटड़ा कर रहे हैं। उसमें जो डायलॉग्स है, उसमें गाने हैं, बहुत दिल को छू लेने वाला प्रस्तुत हुआ है। मैं आशा करता हूँ आप उसको उपभोग करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान जीवित पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह दया से आज ये रायपुर यहोवा चर्च में परमेश्वर ईस्टर कैंडिडेट करने पा रहे हैं, और आपके प्यारे लोगों को परमेश्वर इस अभिनय के द्वारा 2000 साल पहले की जो घटनाएं हैं उसको देखने के लिए, और उस अभिनय के द्वारा प्रभु आपका प्रेम को साझा करने के लिए यहाँ एकत्रित किया है। प्रभु यीशु मसीह वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाए गए और हमें धर्मी ठहराने के लिए जिलाए भी गए, क्योंकि हम जो पाप अपराध में पड़े हुए थे, हम अपने आप को आज़ाद नहीं कर सकते थे। सिर्फ हम प्रयास कर रहे थे, लेकिन ये झूठी प्रयास है, ये शैतान का धोखा था। परंतु परमेश्वर यीशु मसीह को भेजकर आपने उस एक ही चढ़ावे के द्वारा हमें पवित्र किया है, हमें पाप से आज़ाद किया। और प्रभु यीशु मसीह जो हमें पवित्र करने वाला है, तो वो जब हमें पवित्र किया है, इसलिए वो हमें भाई कहने से भी नहीं लज जाता। प्रभु धन्यवाद देते हैं ऐसे कुर्बानी, ऐसे बलिदान के लिए, जिसको आज यहाँ जीवंत रूप से यहाँ मंचस्थ किया जाएगा। अनुग्रह मांगते हैं पिता, जितने लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं सभी के दिल में आप छुएं आपके आत्मा के द्वारा। हाँ परमेश्वर, ये सिर्फ अभिनय है, लेकिन यीशु मसीह जो हमारे पापों के लिए दुख उठाए, कष्ट उठाए, वो हमारे लिए आशीष का कारण था, हमारे लिए चंगाई का कारण था। इसलिए स्वर्गीय पिता हम आभारी हैं उस उद्धार के लिए, वह महान उद्धार के लिए।
और यहाँ उपस्थित सभियों को, इस कलीसिया के पासवान और उनके फैमिली, उनके साथ जुड़े हुए हर एक लोगों को प्रभु आप आशीष दीजिए। और जिनके हृदय में प्रभु अभी तक ये संदेह है पाप क्षमा के विषय को लेकर भी, प्रभु उनको समझने दीजिए, जानने दीजिए कि 2000 साल पहले से ही यीशु मसीह हमारे पापों का दाम चुका दिए हैं, तो हम और पापी नहीं है। यीशु मसीह जब हमारे पापों का दाम चुका कर पुनरुत्थित हुआ, उन्होंने हमें धर्मी ठहराया है। तो इसलिए हम प्रभु के सामने ही आपके साथ उस लहू के साथ हम जा सकते हैं। इसलिए सारे महिमा दर आपको देते हैं पिता। ये शुरू से अंत तक सारे कांटेटा के कार्यक्रम को भी आपके हाथों में सौंपते हैं और उद्धारकर्ता नासरी प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद।